हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट डायरेक्शन टेस्ट का पढ़ चुके थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो भी एग्जाम में आता है, ठीक है। उस टाइप का सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है तथा अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको निकालना है। पहला, ए अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला, अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। दूसरा, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन अगर आप अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पहले कहीं डायरेक्शन पढ़ रखें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ऊपर क्या होगा, नॉर्थ उत्तर, नीचे क्या होगा, साउथ दक्षिण, इधर क्या होगा, ईस्ट पूर्व, यहाँ क्या होगा, वेस्ट पश्चिम। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। किसी एक बिंदु से हम चलना प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा में मान लीजिए ये 10 किलोमीटर, दक्षिण नीचे होगा, दक्षिण दिशा में ये यहां से आरंभ किया, स्टार्ट किया चलना। एक चीज आप क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा पढ़ेंगे, आप देखेंगे सबसे बड़ा किलोमीटर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसी के हिसाब से आप डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे। जैसे क्या कि जैसे मान लीजिए इतना दूरी आप 10 लिए हैं तो कोशिश करें इतना दूरी आप 5 लें और इतना ही दूरी 8 लें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 8 ये ले लें और 5 भी ये ले लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा क्रम करेंगे तो फिगर एक्यूरेट बनेगा, फिगर जो बनेगा वो सही बनेगा और जिससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसान होगा। देख करके क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा तो आसान होगा। इस टाइप का आप नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या, अगर 10 इतना को लिए तो 5 इतना को लीजिए और 2 उससे थोड़ा कम लीजिए। इस टाइप से लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना लिखा हुआ, उसी के हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। तो ए जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अब आप बताएं कि आप एज्यूम करें कि हम यहाँ पर हैं, मतलब आप यहाँ पर हैं। यहाँ पे कौन है, आप हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप नीचे देख रहे हैं तो बायां हाथ यहाँ और दायां हाथ इधर, बायां हाथ ये साइड, दायां हाथ ये साइड, तो बायां मुड़ रहा है 25 किलोमीटर। तो जिधर बायां हाथ हो आपके बायां मुड़ जाइए, जिधर साइड दायां हाथ हो उधर दायां मुड़ जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है बायां 25 किलोमीटर। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए ये 25 किलोमीटर बायां हो गया, ठीक है। कह रहा है क्या, पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है दाएं। अब आप यहां पर हैं, एज्यूम करें कि आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं तो बाएं हाथ किधर होगा, ऊपर, दाएं हाथ किधर होगा, नीचे। बायां मुड़ता है 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये मान लीजिए 50 किलोमीटर हो गया। फिर क्या कहता है, तथा अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इस पॉइंट से दाएं मुड़ता है। अब ये बताइए, यहां पे आप हैं, फेस आपका ऊपर है तो बायां इधर और दायां इधर। दाएं मुड़कर कितना मुड़ना है, चलना है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये 5 किलोमीटर चल दिए। अब हम यहां पे आ गए। यहां पे जैसे पहुंचे तो कह रहा है क्या, 5 किलोमीटर चलता और अपने कार्यालय, ये इसका ऑफिस हो गया, ऑफिस। ये ऑफिस पहुंच गया और ये चलना कहां से प्रारंभ किया था, घर से, इसका मतलब हाउस। घर से चलना प्रारंभ किया, ऑफिस पहुंच गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए अपने घर से किस दिशा में और दूसरा कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको निकालना है
ये दूरी निकालना है। ये डिस्टेंस आपको निकालना। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, या तो ट्रिपलेट हम बताए थे 3 4 5 उस टाइप का ट्रिपलेट आप यूज कर। आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम बना, देखिए ये अगर ये डिस्टेंस यहां से निकालना है तो क्या हम इसको क्या अब ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। क्या ए सी अब निकल जाएगा। अब मुझे बताइए ए सी निकालने के लिए आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकालें, देखिए यहां से यहां तक 25, तो क्या यहां से यहां तक 25 होगा क्या। अगर यहां से यहां तक 25 तो यहां से यहां तक 25, और ये 5 है तो क्या ये 5 होगा। तो ये हो कितना गया, ये टोटल हुआ कितना, ये टोटल क्या 30 हो गया क्या। ए से बी की दूरी 30 हो जाएगा क्या। अब मुझे निकालना है बी से सी तक की दूरी। अब मुझे बताए ये टोटल यहां से यहां तक ये कितना है 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना है 10, तो ये भी 10 होगा क्या। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये रिमेनिंग बचा कितना है 40 होगा क्या। ये 40 होगा क्या। अगर ये 30 है और ये 40 है तो ये निकल जाएगा क्या। पाइथागोरस ट्रिपलेट बताएं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम बताए थे 3 4 और 5, इसी का यूज किया जाता है। इसको यूज कैसे किया जाता है, कभी कभी इसको क्या करता है कि 2 से गुना कर दिया जाता है, कभी 5 से गुना, अभी 10 से गुना करते हैं। ये 30 हो गया क्या, इसको 10 से गुना करते हैं, ये 40 हो गया क्या, तो इसको गुना करेंगे 10 से तो क्या होगा 50 हो जाएगा क्या। यस या नो, ये 50 होगा। अब मुझे बताइए ये 30 है ये 40 है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 50 होगा क्या, 50 किलोमीटर। तो आंसर होगा ए से सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ए सी बराबर √a² प्लस BC²। देखिए अगर आपको ये पता नहीं कि यही ट्रिपलेट लगेगा तो आप क्या करें 30 और 40 को लिख दें, 30 और 40 को लिखें। 30 40 को कोई एक ऐसा नंबर से काटे जिससे कट जाए, कोई एक ऐसा नंबर से काटे जब तक कटता रहे। 10 से काटेंगे क्या, अगर हम 10 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में और ये 4 बार में चला जाएगा क्या। अब मुझे बताइए 3 और 4 के साथ कौन सा ट्रिपलेट आता है 5, 3 4 5, ये 5। अब हम कैंसिल किससे किए हैं 10 से काटें तो इसमें 10 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन में है कि ए अपने घर से किस दिशा में, घर से किस दिशा में। आप मुझे बताइए ये घर है, जब भी बोला जाए जहां से बोला जाए आप वहां पे खड़े हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा घर से तो आप घर पे खड़े हो जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा स्कूल से तो आप स्कूल से खड़े, आपसे पूछा जाएगा ऑफिस से तो ऑफिस पे खड़े हो जाएंगे। पूछ रहा है घर से तो घर पे खड़े होंगे। और देखिए ऑफिस को, घर से ऑफिस को देखेंगे तो क्या ये इस दिशा में दिखेगा क्या, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर नॉर्थ होता है क्या, इधर क्या होगा ईस्ट होगा क्या, ऊपर उत्तर नीचे ईस्ट। तो किसके बीच में हो गया ये किसके बीच में हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व प्लस आंसर कितना हो 50 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है वो अब किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए ये किस दिशा में जा रहा है, इधर कौन सा दिशा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम, तो ये जा रहा है पूर्व की ओर। तो आंसर हो गया पहला उत्तर पूर्व 50 किलोमीटर, दूसरा पूर्व हो जाएगा। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि एक बालक अपने पिता को खोज रहा है, ठीक है। वह 90 मीटर पूर्व जाकर दाएं घूमता है, 90 मीटर पूर्व जाकर कहाँ घूमता है, दाएं घूमता है। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को खोजता हुआ अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, ठीक है। चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचता है, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे उसके पिता एक गली में मिले, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहला, आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में, जहां से चलना प्रारंभ किया था वहां से वो किस दिशा में। दूसरा, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच दूरी कितना है।
पहले ही क्वेश्चन में ये 2 का काउंट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब वह किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन है आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है और कितनी दूर पर है, और दूसरा क्वेश्चन है कि अब वह किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर डायग्राम बनाकर ही पढ़ें, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। ठीक है, और आपको अनुभव है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ईस्ट वेस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में है कि एक बालक अपने पिता को खोज रहा है, वह 90 मीटर पूर्व। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हम इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए हैं, ठीक है, अब हमें पूर्व जाना है 90 मीटर। याद रखिए अगर हम 90 इतना को लेंगे, 90 ये लेंगे तो कोशिश करेंगे कि 45 इतना लेंगे और 30 इससे कम लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 90 ये लिए तो 30 भी इतना ही ले लेंगे या इससे ज़्यादा ले लेंगे। ठीक, तो उतना ही आप लें जितना पेज आपके हिसाब से है। तो मान लीजिए 90 मीटर ये पूर्व गया। ठीक है, कह रहा है क्या 90 मीटर पूर्व जाकर दाएं मुड़ता है। अब आप यहां खड़े हैं, आप कोशिश करें कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे, बायां जिधर हो उधर बायां मुड़ना, दायां जिधर हो दायां मुड़ना। तो दाएं घूमता है वह 20 मीटर चलकर। ठीक है, दाएं घूमता है, दायां नीचे हो जाएगा, दायां घूमता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। ठीक है, दायां घूमता है 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर फिर दायां मुड़ता है। अब ये मुझे बताइए आप नीचे, आप ऐसे हैं, आप यहां पर खड़े हैं तो बायां हाथ इधर और दायां हाथ ये साइड होगा, तो दायां मुड़ना है और 30 मीटर चलना है। तीस मीटर चला। ठीक है, दाएं मुड़कर अपने पिता को खोजता हुआ वह अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। यहां चाचा का घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहां पे उसका चाचा का घर है, उसके पिता वहां नहीं मिले। अब वो क्या कह रहा है, उसके पिता वहां नहीं मिले। यहां से वह 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में जाता है। 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में, उत्तर ऊपर होगा, उत्तर दिशा में जाता है, 100 मीटर दूर जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, 100 मीटर दूर चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, तो उसे उसके पिता एक गली में मिले। मान लीजिए कि यहाँ पे एक गली है। ठीक है, उसके पिता यहाँ मिल गए। आप क्वेश्चन में आपको निकालना है कि पहला वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पर है, और दूसरा वो आप किस दिशा में जा रहा है। तो हमें आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ये हो गया पिता मिलने का समय, ये आरंभिक बिंदु, इसके बीच की दूरी निकालना है। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये दूरी निकालना पड़ेगा और ये दूरी निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाल, अच्छा ये मुझे बताइए ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 90। अगर ये टोटल 90 है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये रिमेनिंग बचा कितना, ये बचा कितना, जल्दी मुझे बताए ये कितना बचा, ये क्या 60 बचेगा क्या, टोटल 90 है, ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 बच जाएगा। अब मुझे बताएं ये टोटल कितना 100, ये टोटल कितना 100, उसमें ये 20 है तो ये कितना बचा, ये मुझे जल्दी बताएं कितना बचा। ये 20 है, ये टोटल 100, तो ये 80 होगा क्या, 80 होगा, यस या नो, ये 80 होगा। अब थोड़ा देर के लिए मान ले इस पॉइंट को A, ये 90 डिग्री, इसको B मान ले, इस पॉइंट को C मान ले। अब मुझे AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए एक तो आपको हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसका यूज कर ले, नहीं तो ट्रिपलेट हम आपको बता चुके हैं। ट्रिपलेट का यूज कैसे करेंगे, देखिए एक बेस कितना है 60 और लंब कितना है 80, लिखते हैं 60 और 80। अब मुझे कोई एक नंबर से इसको काटना है, कोई भी एक नंबर से, जब तक कट रहा है काटते रहे, कोई एक नंबर से काटना है, काटिए। 20 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 20 से, तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। और 3 4 के साथ कौन सा ट्रिपलेट हम पढ़ा चुके पार्ट 1 में, 3 4 के साथ होता है 5, 3 4 के साथ क्या होता है 5 होता है। अब 20 से काटें तो इसको 20 गुना करेंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना
मीटर, या नहीं तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट आप उसको लगा दे, AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर, यानी AC बराबर यहाँ से निकाल लें। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस ये BC मतलब 80 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले तो AC बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा, पहला क्वेश्चन में इसने कहा कि वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो पहला हम पूछे आरंभिक स्थान से। आपको जहां से बोले क्वेश्चन में याद रखिएगा, पीछे वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट को ध्यान से पढ़े, किससे पूछ रहा है, आरंभिक स्थान से, तो आप आरंभिक स्थान पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे अंतिम स्थान। अगर आपसे पूछा है अंतिम स्थान से, तो आप अंतिम स्थान पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे घर को। जहां से बोला जाए आप वहीं पे खड़े होंगे। आप कोशिश करें यहां A पर खड़े हुए, अगर A पर खड़े होंगे और C को देखेंगे तो क्या ये मिडिल में दिखेगा, क्या इसके मिडिल में देखिएगा क्या। अब ये ऊपर क्या होगा, उत्तर, इधर क्या होगा पूर्व, तो क्या होगा उत्तर पूर्व के बीच में ये दिखेगा क्या, उत्तर पूर्व के बीच में दिखेगा क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व प्लस 100 मीटर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, अब वो किस दिशा में, देखिए अब वो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर आंसर क्या होगा, उत्तर यानी नॉर्थ होगा आंसर, नॉर्थ होगा क्या आंसर। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। पार्ट 2 में टाइप 1 क्वेश्चन हम किए हैं, टोटल हम 6 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगले टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक बात कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप अनुभव हो जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को, आपको समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप ये नहीं सोचेंगे इतना टाइम लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए इतना टाइम नहीं लगना, जैसे जैसे बोलेगा वो वैसे से घूम करके आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, आप जब अनुभव हो जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।